Hello, dear students. The poem I Remember, which is composed by Thomas Hood. पोएम शुरू करने से पहले हम टॉमस हुड के बारे में जान लेते हैं। टॉमस हुड जो थे एक ब्रिटिश पोएट थे और ही वॉज अ राइटर ऑफ ह्यूमरस प्रोज of the early 19th century. He started his career by writing articles for various newspapers and magazines and later he became the editor of a magazine. तो ऐसी हमारे पास एक पोएम है आई रिमेंबर, जिसमें आप रिमेंबर क्या करते हो? आप रिमेंबर वही चीज़ करते हो जो हो चुकी होती है। तो ये पोएम है पास्ट के बारे में सोचते हुए। तो टॉमस हुड इस पोएम में अपने बचपन को याद कर रहे हैं और अपने बचपन की लाइफ को आज की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। जो उनके बचपन में हुआ हमारा चाइल्डहुड और हमारा एडल्टहुड बहुत डिफरेंट होता है, या हमारी ओल्ड एज। चाइल्डहुड में हम ज़्यादातर हैप्पी रहते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं और सारा दिन एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, तो हमारे पास काफ़ी टेंशन्स, एंग्जाइटी, काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत बर्डन फील करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब हमारी ओल्ड एज आती हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत हैवी फील करते हैं। बहुत सी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती। सो यही चीज़ कंट्रास्ट इस पोएम में दिखाई गई है। और पोएम का टाइटल तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जब कोई लाइन्स बार बार रिपीट होती हैं तो वो कहलाती हैं रिफ्रेन। तो इस पोएम में, जो कि 4 स्टैंजा की पोएम है और हर स्टैंजा में 8 लाइन्स है, द लाइन्स आई रिमेंबर आर रिपीटेड अगेन, क्योंकि वो आज अपने कल को याद कर रहा है। ये रिफ्रेन कहलाता है। तो शुरू करते हैं जब वो अपने बचपन में जाते हैं और बिल्कुल फ्लैशबैक में जाकर वो अपने जहाँ उस घर में वो पैदा हुए हैं वहाँ सोचते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो वो सोच रहे हैं आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। वो घर जहाँ मैं पैदा हुआ था, वो छोटी सी विंडो जहाँ से हमेशा सूरज पीप करता था इन द मॉर्न कहा है मॉर्निंग को मॉर्निंग कहते हैं। कहीं आप सेंटेंस में यूज़ मत करना, ये सिर्फ पोइट्री में यूज़ होता है। मॉर्निंग शॉर्ट फॉर्म इज़ नॉट मॉर्न, इट इज़ ओनली यूज्ड इन द पोएम। ठीक है। तो वो याद कर रहे हैं, वो फ्लैशबैक में जाके अपने उस घर को याद कर रहे हैं जहाँ वो पैदा हुए थे, वहाँ की छोटी सी विंडो जहाँ से सुबह ही इतनी रोशनी आ जाती थी। ठीक है। और शायद ये गांव का सीन है, ऐसा लग रहा है। और सन केम पीपिंग इन द मॉर्न, सुबह ही पीप माने झाँकता, सन उस खिड़की से झाँकने लगता था। इन नेवर केम अ विंग टू सून, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लाइन हमसे कह रही हैं कि समय के हिसाब से ही सूरज निकला करता था और जैसे ही सुबह होती थी सूरज अपने समय से उग जाया करता था। इट वॉज ऑलवेज ऑन टाइम। नॉर ब्रॉड टू लॉन्ग अ डे, क्योंकि मुझे बहुत सारा खेलना होता था, मेरी काफ़ी सारी शैतानियाँ होती थी, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी, तो मुझे लगता था कि दिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता। एक्चुअली हमसे दिन कब नहीं कटता? जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। जब हमारे पास करने को, यानी कि एक छोटे बच्चे को जैसे सुबह उठना है, खेलना है, शैतानी करनी है, एडवेंचर करने हैं, पेड़ पे चढ़ना है, नदियों में खेलना है, खेतों में जाना है, ट्रैक्टर पे चढ़ना है, आम तोड़ने हैं, इतने सारे काम होते हैं, तो उसे पता ही नहीं चलता कि दिन कितना बड़ा होता है। नॉर ब्रॉड, नहीं लाता था वो बहुत बड़ा दिन। तो ये कह रहा है बचपन के दिन ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, इसलिए दिन तो वही होते हैं, बस इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि बहुत काम होते थे शैतानी वाले। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे। पर आज, अब ये कंट्रास्ट ले आते हैं, पहले वाले समय से आज के समय में कंट्रास्ट दिखाते हैं कि लेकिन आज का दिन, आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे, कि आज की रात मेरी सांसें ले जाएं। कि आज मैं मतलब अपनी चीज़ों से इतना फेड अप हो चुका हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे लगता है आज की रात के बाद कभी मेरी सुबह ही ना होए। और कभी दिन भी इतना छोटा लगता था, आज रात काटनी भी इतनी भारी लग रही है। तो ये अपने फ्लैशबैक को में जाकर अपनी पुरानी लाइफ से अपनी आज की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड स्टेंजा पे आते हैं जो कहता है आई रिमेंबर रिफ्रेन है, वो फिर याद कर रहे हैं कुछ और बातों पे। पहले वो घर के बारे में बात कर रहे थे, अब वो बात करते हैं कुछ गार्डन की, कुछ फूलों की, कुछ खेतों की जहाँ वो खेला करते थे। द रोज इज़ रेड एंड वाइट, गुलाब जो कोई सफ़ेद कोई लाल रंग के होते थे। द वायलेट्स एंड द लिली कप्स, ये सब फूलों के नाम हैं, लिली कप्स और वायलेट्स। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, वो फ्लावर जो बहुत ही ब्यूटीफुल, मेड ऑफ लाइट मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही चमकीले, बहुत ही खुशनुमा, हैप्पी। क्या होते हैं फ्लावर्स? हैप्पीनेस को
का प्रतीक होते हैं। आप अपने घर में फ्लावर्स लगाते हो, अपने रूम में आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाते हो, क्यों? बिकॉज दे ब्रिंग हैप्पीनेस, दे आर अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। वो कह रहे हैं वो फूल जो बिल्कुल एज इट लुक्स दे आर मेड ऑफ लाइट, जो बहुत खुशी वाले थे। द लिलैक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट, वो लिलैक्स, वो झाड़ियाँ जहाँ पर रॉबिन अपना घर बनाता था, बचपन में ये सब उन्होंने देखा है। एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लैम्बर्नन ऑन हिज बर्थडे द ट्री इज़ लविंग इट। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। उन्होंने कहा मुझे वो सब बातें याद हैं, वो सारे फूल याद हैं, वो सारे वॉयलेट्स, वो लिली कप्स जो बहुत ही सुंदर लगा करते थे। और वो लिलैक्स याद है जहाँ पे रॉबिन चिड़िया अपना घर बनाया करती थी और हम उसमें झांक के देखा करते थे उसके घोंसले में। और जहाँ पर मेरे भाई ने अपने बर्थडे पर लैम्बर्नन का पेड़ लगाया था। लैम्बर्नन का पेड़ होता है जिसपे पीले पीले रंग के बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। तो वो पेड़ मुझे याद है, वो टाइम मुझे याद है। अब फिर वो थोड़ा सैड हो रहे हैं कि मेरा भाई नहीं रहा, लेकिन वो पेड़ अभी भी वही हैं। फिर से वो अपने पास से प्रेजेंट को कंट्रास्ट कर रहे हैं कि पहले क्या खुशी थी कि वो रंग बिरंगे फूल, सफ़ेद, लाल, पीले, पर्पल, वॉयलेट्स, वो सब कितने चमकीले हुआ करते थे। और वो पेड़ जो मेरे भाई ने लगाया था लैम्बर्नन का, वो तो अब भी है। अब क्या नहीं रहा? वो मेरा भाई। इट मीन्स हिज ब्रदर इज़ नो मोर। ठीक है, आई होप स्टैंजा समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं, जो कहता है, फिर से रिफ्रेन करता है, आई रिमेंबर। बचपन में चले गए। देखो, घर से गार्डन में आए, गार्डन से अब वो स्विंग में आ गए हैं। ठीक है, वो ये हैं देखो, और अब वो उदास हैं और वो याद कर रहे हैं उन क्षणों को जब वो झूला झूला करते थे। भाई वाह, बचपन में जब हम झूला झूलते हैं कुछ अलग ही आनंद आता है। हवा जब लगती है ऐसा लगता है पर ही लग गई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल यही बात यहाँ पे दर्शाई गई है। आई रिमेंबर वेयर आई यूज टू स्विंग, वो जगह जहाँ पे मैं झूला झूला करता था। आजकल तो बड़े काइंड के स्विंग हो गए हैं, तब तो फट्टा डाल के और 2 रस्सियाँ इधर उधर डाल के बच्चे फटाफट झूला बनाकर झूलने लगते थे। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश, और ऐसा लगता था वो एयर जो है वो मेरे अंदर घुस रही है। टू स्वेलो ऑन द विंग माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर देन दैट इज़ सो हैवी नाउ। अब वो बहुत प्यारी सी बात कह रहे हैं कि जब मैं झूला करता था मैं बहुत ही फ्रेश फील करता था। और टू स्वेलोज़ यहाँ पे आप ये मत समझो सटकना, नहीं, ये किसी बहुत सारी पोएम्स में आप देखिएगा स्वेलो जो होती है एक चिड़िया का नाम है जो कि बहुत ऊंचा उड़ती है, जिसके बहुत पर होते हैं, और वो नीचे आ जाती है जब बारिश आने वाली होती है। क्यों? क्योंकि वो नीचे आकर किसी जो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनको खाने लगती है। तो वो कहता है मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस चिड़िया की तरह मेरे पर लग गए हों, स्वेलो चिड़िया की तरह मेरे पर लग गए हों जब मैं स्विंग पे झूला करता था, और मुझे बहुत ही अच्छी हवा, फ्रेश हवा लगा करती थी। अब फिर से वो दूसरे स्टैंजाज में फिर से मेलनकनी यानी कि उदासी में आ गए हैं। ये नॉस्टैल्जिया कहलाता है बेटा, जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं, बचपन की बातों को, और आज बड़े होकर हम पुरानी बातों को याद करते हैं, तो ये नॉस्टैल्जिया कहलाता है। ठीक है, तो वो कहता है दैट इज़ सो हैवी नाउ माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर देन, मेरी आत्मा, मेरी खुशी, जो मेरी छोटी छोटी सी खुशी मुझे मिलती थी, मेरे ऐसा लगता था मेरे पंख लग गए। झूला झूलने से भी मुझे इतना आनंद आता था कि मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था बहुत ही मज़ा आ रहा है, बड़ा इन्जॉय करता था। बट वही मेरी स्पिरिट आज बहुत हैवी हो गई है, वही मेरी आत्मा आज बहुत हैवी फील कर रही है। क्यों? क्योंकि आज उसके पास बहुत बर्डन है, बहुत टेंशन है। आप देखो तो सही, भाई साहब को कितनी टेंशन लग रही है, दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, नाइट है तो ऐसी नहीं आ रही जो कि मेरी एंड ही कर दे, समय कट नहीं रहा है। एंड समर पूल्स वुड हार्डली कूल, समर पूल क्या होते हैं? गर्मियों में आपको पूल्स में नहाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पूरी थकान के बाद जब आप पानी में जाते हो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो वो कह रहा है वो गर्मियों के वो ठंडे ठंडे पूल्स भी कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई, फीवर ये नहीं कि उसे आज बुखार है और वो ठंडा हो जाए, नहीं, मेरी अंदर की थकान, मेरी अंदर का दुख, मेरे अंदर की परेशानी भी शांत नहीं कर सकता। मतलब वो फिर से कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि वो सारी हवा जो मैंने झूले में झूली, कितना आनंद दे के गई, लेकिन आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे इस दुखी परेशान मन को शांत कर सके। बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं ये। ठीक है,
तो बेटा ये आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, आपका बचपना है, खूब इन्जॉय करो, जम के इन्जॉय करो, पढ़ो भी, लिखो भी, शैतानी भी पूरी करो, एडवेंचर्स भी करो लाइफ में। ठीक है, लास्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। आई रिमेंबर, फिर से वो याद कर रहे हैं। द फर ट्रीज डार्क एंड हाई, उनके बचपन में जो फर ट्रीज हुआ करते थे, फर ट्रीज बहुत ऊंचे, डार्क यानी कि घने, और हाई और लंबे हुआ करते थे। आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स, मुझे ऐसा लगता था जो उनकी ऊपरी हिस्सा इतने बड़े बड़े थे वो, कि वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, कि वो आसमान छू रहे हैं। और दूर से वैसे भी हमें ये लगता है कि पेड़ इतना ऊंचा है कि आज आसमान ही छू रहा है। वर क्लोज अगेंस्ट द, इट वॉज चाइल्डिश इग्नोरेंस, ये मेरा बचपना था, ये मेरी बचपन की नादानी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये इतने ऊंचे हैं भाई, ये तो लगता है आसमान ही छू लेंगे। ये मेरा बचपना था, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें देखने में इतनी आनंद देती थी कि मैं उनका असलियत नहीं समझता था। बट नाउ इट्स लिटिल जॉय, लेकिन अब मुझे पता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे पता है, अब मैं समझदार हूँ कि ये सब थोड़ा बहुत मजाक ही था मेरा। टू नो दैट आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन, मुझे अब कोई मज़ा ही नहीं है इस बात को सुनकर कि मैं, और मुझे पता है क्योंकि कि मैं ना तो मैं इतना नादान हूँ, और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं स्वर्ग से बहुत दूर हूँ, यानी कि मेरी मृत्यु होने में अभी बहुत समय है। देन व्हेन आई वॉज अ बॉय, और मुझे ये सब बातें नहीं पता थी जब मैं एक बच्चा था। तो थॉमस हुड जो हैं वो थोड़े उदास हैं, परेशान हैं, थोड़े दुखी हैं। उनको लगता है कि जो मेरा बचपना था उसमें मैंने कितना अच्छा टाइम गुजारा, मेरी बहुत अच्छे टाइम देखा, और मैंने उस टाइम की अहमियत ही नहीं समझी, और आज मैं जब चीज़ों को समझ पा रहा हूँ तो बहुत देर हो चुकी है। तो मतलब वो उदास हैं, मेलनकली है उनके अंदर, और वो अपनी बातों को कंट्रास्ट में करके प्रेजेंट की सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से पोएम बेस्ट से बेस्ट वे में समझाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।